गुरु भगवान को नमन है। देखिए, साधक बनने के लिए पहले हमें अपनी भूमि तैयार करनी होती है। जब तक हमारी भूमि तैयार नहीं होगी तब तक हम साधक नहीं कहलाएंगे। हम सोचते हैं कि हमने मंत्र ले लिया, अब तो हम मंत्र को रटते हैं। देखिए, साधक का मतलब होता है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। पहले ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, तभी समझ आएगी। एक किसान खेती करना चाहता है, गेहूं बोना चाहता है, समझ है ही नहीं। खेत मिला और उसी में बीज डाल दिए। देख आया कि बराबर वाले ने बीज डाले, मैं भी डाल देता हूं। एक की तो खेती हरी भरी हो गई। उसने कहा, आपके बराबर में ही खेत लगा है और मैंने भी वहीं से ही बीज लिए हैं जहां से आप लाए हो, और वैसे ही मैंने डाला है। आपकी भूमि में और मेरी भूमि में फर्क क्या है? आप में तो इतने गेहूं की फसल निकल आई, मेरे में कुछ निकली ही नहीं। कोई तो कारण होगा। हम मंत्र भी करते हैं, सब मंत्र की नकल भी करते हैं। एक को फायदा होता है, एक को फायदा कुछ भी नहीं होता। कहते हमें भी इतने साल हो गए ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक की शिव का नाम लेते ही समाधि लग गई। फर्क, भूमि तैयार थी। अब वो किसान कहता है कि मैंने बीज उसी से ही लाकर डाले हैं। अब वो उसी के पास जाता है कि क्या बात है, हमने दोनों ने बीज तो एक जैसे डाले। अब वो किसान कहने लगा, देखो मैंने क्या किया। पहले मुझे जो भूमि मिली, मैंने उस भूमि को उपजाऊ बनाया। पहले उसमें मूंग की दाल की खेती करी, और वो खेती करने से पहले मैंने इनके अंदर के ईंट पत्थर खरपतवार सब निकाला। मेरे को भूमि तैयार करने में बहुत समय लगा, तुमने वो समय लगाया ही नहीं। तुमने सोचा मैं भी बीज ऐसे ही डाल देता हूं, और तुमने मेहनत करते हुए नहीं देखा। पहले नहीं देखा, नकल तो कर ली, बीज तो ले आए और डाल दिया। मेरे पास तो तेरे से भी ज्यादा बड़ा खेत है, मैं तो बहुत जल्दी प्राप्त कर जाऊंगा। पर कहा ये भूमि उपजाऊ नहीं हुई, इसमें से ईंट पत्थर नहीं निकले, और जो आपने बीज डाला वो अंकुरण नहीं हो पाया, इसलिए वो खेती गेहूं नहीं निकले। उसका कारण यही है। ऐसे ही सब लोग मनमानी भक्ति कर लेते हैं। हम देखकर आए हैं, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। कहते जन्मों जन्म बीत जाएंगे, पर जो काम गुरु के सानिध्य में बैठ करके गुरु हमारी खरपतवार, जो राग द्वेष मोह आसक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सत्संग के द्वारा ये खरपतवार निकालते हैं। सत्संग क्या करता है? आपको उपजाऊ बनाता है। लोग सोचते हैं उपजाऊ बनाने की जरूरत क्या है, मंत्र ले आते हैं, संतों से जप लेंगे, काम हो जाएगा पूरा। तो लोग घर बैठे उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत कुछ नहीं करना चाहते। कहते बोलना ही तो है,
देखिए, बोलने से अगर भगवान प्रकट हो जाते तो जब आपको प्यास लगी है तो पानी पानी करके आपके पास प्यास बुझ सकती थी। कब क्या पानी प्रकट हो जाएगा? हमने भी भगवान का नाम कहा कि जपना शुरू कर दिया, ना तो उसकी श्रद्धा है उन पर, ना विश्वास है, तो ना आस्था है। और संसार की खरपतवार जो है, ईंट पत्थर रोड़े सब अंदर पड़े हैं, और ले आए बड़े गुरु से बड़ा मंत्र। सबसे बड़े गुरु होंगे जिनका नाम होगा। मंत्र भी ले आए, चलो आगे जाकर के आपने मंत्र भी ले लिया, बस सही मायने में सत्संग नहीं सुन पाए। और जो सत्संग नहीं सुना, खरपतवार का मतलब जो भूमि बंजर पड़ी थी बहुत जन्मों से, हमारा मन जन्मों से बंजर पड़ा था, जो कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो आपका मन कैसा होगा? किसी ने आपकी तरफ देखा ही नहीं हो, आपको पूछा ही नहीं हो, तो आप अपने जीवन से क्या कहोगे? दुखी या सुखी? आपको किसी ने समझा ही नहीं तो आप दुखी होंगे। ऐसे ही इस मन में राग द्वेष आसक्ति मोह ये विचार अंदर पड़े रहे, हमने इनको निकाला ही नहीं और सीधा मंत्र ले लिया। और सब कहते हैं हमने गुरुजी बना रखे हैं। अब गुरुजी दूर दूर है, जा सकते नहीं, बिना जाए श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए, जब एक लड़की का रिश्ता होता है तो रिश्ता क्या कहलाता है? अभी रिश्ता हुआ है, अभी लड़की दी नहीं है, अभी मायके में है। बिना शादी के अगर लड़का कहे कि मैं लड़की को ले जाना चाहता हूं, तो अभी मां के घर में है, मां नहीं भेजेगी। कहते नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक तेरी नहीं है। और शादी हो जाती है तो कहते मेरी है। अब मां बाप का हक खत्म। तो प्रेम कब होता है? उस प्रेम को प्रेम नहीं कहते जब तक शादी नहीं होती, और शादी हो जाती है तो कहते हैं हाँ अब प्रेम करो। होने के बाद कितना व्यक्ति प्रेम कर पाता है? जीवन में अगर ज्ञान नहीं होगा तो लड़की ससुराल जाकर भी दुख पाएगी। क्यों? क्योंकि वही पत्थर अंदर में राग द्वेष के, मोह आसक्ति के, माता पिता के प्रति मोह, भाई बहनों के प्रति आसक्ति ससुराल में जाकर के बनी रहेगी। कहते ये खरपतवार नहीं निकलती तब तक वो ससुराल में शांति से खुश नहीं रह सकती। आगे का जीवन उसका खुशमय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला जो है वो सब कुछ निकाला नहीं, तो आगे कैसे फलोगे फूलोगे? कहते हैं आगे फलने फूलने के लिए उस बीज को जमीन में से फूटना पड़ेगा, और जो बीच में जो ईंट पत्थर आ रहे थे वो आसपास से निकालने पड़ेंगे, तभी प्रोग्रेस होगी, तभी दूसरे के घर में जम पाएगी। नहीं तो वो ईंट पत्थर बार बार परेशान करते रहेंगे और ना ही जीवन में खुशहाली होगी। तो सीधे सीधे हम क्या चाहते हैं? हमें अनार मिल जाए और अनार से सीधा पेड़ बन जाए। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें सीधे मंत्र से चमत्कार हो जाए। मंत्रों में चमत्कार है, बीज में फलने फूलने की ताकत है, पर बीज को भूमि तो सही दी जाए। बीज को उपजाऊ भूमि दी जाएगी, खाद पानी दिया जाएगा, तो कहते 3-3.25 महीने बाद गेहूं की खेती उपज पैदा हो जाएगी। देखिए, जब से बीज डाला, पहले भूमि तैयार करी गई और फिर भूमि तैयार करने के बाद उसकी देख रेख करी गई। वो देख रेख करने के बाद उसकी सुरक्षा
सेफ्टी करी गई कि ये नाजुक पौधा है, कहीं हवा के झोंके से या कोई पैर रख दे या कोई पत्थर गिर जाए तो उसको संभाल के रखा गया। माली उस पेड़ को संभाल के रखता है, तब कहीं जाकर के 4 साल बाद उसमें फल लगते हैं। ऐसे ही भगवान का प्रोसेस है। भगवान में भी यही है। गुरु के सानिध्य में बैठ करके पहले भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। गुरु भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को ऐसा ताकतवर बनाते हैं कि इसमें बीज डले और तुरंत अंकुरण फूट आए। ऐसा तैयार किया जाता है। पर हम तो मंत्र लेके, ना हमारा प्रेम, ना हमारी आस्था, ना हमारा विश्वास, तो फिर कहते मंत्र तो हमें इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, पर 25 साल मंत्र करते करते आज दिन तक अंकुरण नहीं फूटा। उसका कारण क्या है? कभी आपने उसकी खोज ही नहीं करी। इस शरीर से लगे रहे और गुरु ने बताया शरीर तुम हो ही नहीं, और जो जानना चाहता है उसके बारे में नॉलेज है ही नहीं। जो जानना चाहता है मैं कौन हूं, तो उसको जनाने के लिए सामने गुरु चाहिए। उनके प्रति हमारी आस्था ना हो, विश्वास ना हो, तो आपको जनाएगा कौन? तो हम शरीर से ही क्या करते रहेंगे? उन शब्दों को बिलोते रहेंगे, पर वो शब्द हमें परिणाम नहीं देकर जाता, क्योंकि हमने उस संसार को, उस खरपतवार को बनाए रखा। वेस्टेज जो घास होती है इधर उधर, तो उसे निकाला जाता है, नहीं तो वो सारी खाद पानी कौन खा जाती है? वही वेस्ट जो घास आसपास निकल जाती है। तभी तो वो सारी जो खाद देंगे तो वो उस बीज में लगेगी, नहीं तो वो बेकार की घास उस खाद को खा जाएगी। सारी ताकत कौन ले जाएगा? ऐसे ही हमारी सारी ताकत इस संसार में लग जाती है, बेकार की घास में लग जाती है। और फिर हम कहते हैं मंत्र तो हम करते हैं, पर हमारे को फायदा नहीं होता। कारण क्या है? सारा खाद पानी, सारी मेहनत तो आपके घर के कार्यों में ही लग जाती है। थक जाते हो तब आप सोचे कि हम थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं, अब इसका पेड़ खड़ा हो जाए, आम का पेड़ बोलते ही आ जाए। ऐसे ही भगवान को हम कैसे पाना चाहते हैं? भगवान 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 करते करते भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। हमने प्रोसेस को समझा नहीं। किसी भी एग्जाम्पल से समझो, उदाहरण से समझो कि भगवान भी ऐसे ही मिलेंगे जब तक जीवन में साकार गुरु नहीं होंगे। और आपसे ये जो अंदर की गंदगी है, राग द्वेष बुराई विचारों का बार बार गलत आना, ये नहीं निकलेंगे, तब तक आप अच्छे बीज कितने भी डालते रहो, वो बीज आपके कभी फलीभूत नहीं होंगे, आपको ठंडक नहीं देंगे। क्योंकि सारा समय किस में निकल जाता है? सारी मेहनत किस में लग जाती है? जो संसार आपके काम नहीं आने वाला है, जो बेकार की घास है, जो उगी है, वो काम नहीं आना, उसमें कोई फल फूल नहीं लगने, पर आप क्या कहते हैं? लगती तो हरी भरी है ना। गेहूं आपके काम आएगा, वो बेकार की घास काम नहीं आने वाली। तो आप क्या कहेंगे? पास में लगी रहे, कोई बात नहीं, हरी भरी तो दिखाई दे रही है। ऐसे ही जीवन में जब हम संसार में होते हैं, तो हमारा संसार ज्यादा, कहते हैं ना, बिल्कुल ही बंजर की तरह होता है। मन परमात्मा की तरफ से, संसार एक बंजर भूमि के समान है, जो वापसी में आपको कुछ नहीं देता, पर फिर भी सारा मन किस में लगना चाहता है? सारा मन किस में लगना चाहता है? सारी खाद पानी, सारी ताकत, आपके विचार किसके आते हैं? देखिए, आप गुरु के पास जाते हैं और गुरु से एक ही बात करते हैं, विचार बहुत आते हैं। गुरु कहते हैं तो विचार कैसे छूटेंगे? ये आपके कैसे छूटेंगे? जैसे ही हम धर्म की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं ये विचार दुखी कर रहे हैं,
अब आप धर्म के साथ युद्ध करने लग जाते हो। युद्ध में किसको हराते हो? युद्ध में किसको हराते हो? भगवान को या बेकार की घास को? भगवान को हराते हैं, धर्म को हराते हैं और अधर्म की जय करते हैं। बोलने में तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, पर सही मायने में जब आप प्रैक्टिकल आते हो, जब गुरु के सामने आप बैठोगे तो आपका साफ साफ पता लग जाएगा कि आप धर्म की हानि कर रहे हो। कैसे पता लगेगा? क्योंकि आप अपने आप से बताओगे विचार बहुत चल रहे हैं। तो विचार चल रहे हैं तो कहने का मतलब युद्ध भी कर रहे हो और देख भी रहे हो, पता भी है, बता दिया गुरुदेव ने। फिर मन क्या करता है? अपने ही चाटे मारना शुरू कर देता है। कैसे? मुझे ये विचार दुखी कर रहे हैं, मुझे ये विचार दुखी कर रहे हैं। तो इंसान किसको मार रहा है? अपने आप को। सुधार नहीं रहा, मार रहा है, पीट रहा है अपने आप को। ठीक नहीं हो रहा। एक व्यक्ति पीटने की बजाय विचार ना आए उसके लिए दूसरा साधन खोज ले कि उसके ऊपर दूसरी रील चढ़ा दे। देखिए, हम भजन गाते हैं, हम मंत्र भी करते हैं। जब हम भजन गाते हैं तो सारा दिन क्या गुनगुनाते हैं? वो भजन आपके अंदर गुनगुनाने लग जाएगा। इसका मतलब आपके ऊपर रील तो चढ़ती है, आपको याद भी नहीं, आप याद भी नहीं कर रहे, तब भी आपका मुख के अंदर से भजन चल रहा है। अब तो आप भजन लेकर नहीं बैठे, आप आटा गूंद रहे हो और भजन चल रहा है। इसका मतलब मन ने कितनी जल्दी भजन को पकड़ लिया। ऐसे ही जब गुरु का ज्ञान समझ में आएगा तो आपको गुरु का ज्ञान भी पकड़ में आ जाएगा कि गुरु ने मुझे क्या बताया। उसके लिए भी आपको बुद्धि ज्यादा लड़ाने की जरूरत नहीं है। खाली आपका गुरु से प्रेम होना चाहिए। गुरु से प्रेम का मतलब है जो गुरु को पसंद है। गुरु को क्या पसंद है? सत्संग। ठाकुर जी को क्या पसंद है? ठाकुर जी के भगवान कृष्ण को ब्राह्मण बहुत पसंद थे और सत्संग बहुत पसंद था। अगर ठाकुर जी हमने बिठाए हैं, विराजमान करे हैं, तो उनको तो सत्संग पसंद है। तो आपको क्या पसंद होना चाहिए? जो उनको पसंद है। उनको खाने में क्या पसंद है? प्रेम होगा तो फिर क्या होगा? एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, लड़का नॉनवेज खाता है और लड़की नहीं खाती है। प्रेम होगा तो क्या होगा? लड़के का अगर लड़की से प्रेम होगा तो क्या करेगी? भाई मेरी एक पहली शर्त यही है कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। देखिए, वो शर्त रखती है, शर्त पर जाने के लिए तैयार होती है, पर वो उस समय में क्या कहेगा? मैंने तेरी बात मानी। पर पूरा विश्वास है ये आगे जाकर के पलट जाएगा, ये मानेगा नहीं। पर उस समय में प्रेम से जीतने के लिए उसने क्या किया? यस कर दी कि हां ये प्रेम है, कि उसने यस कर दी, पर ठहराव नहीं आया, प्रेम में बदल गया। शरीर का प्रेम बदल जाएगा, पर अध्यात्म का प्रेम क्या है? जब गुरु के साथ प्रेम हो जाता है तो कहते हैं जब इंसान सोच लेता है प्याज नहीं खाना और लहसुन नहीं खाना तो वो खाएगा नहीं। ऐसे ही सुमिरन में जाने के लिए पहले हम खाली इसी चीज के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम जो बीज डाले जा रहे हैं वे अंकुरन निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। पर डालने से मतलब है, हमें कह दिया बस इतनी माला करो, हम इतनी माला करते हैं, कभी ना कभी तो उगेंगे ना, बिना सत्संग के नहीं उगेंगे। मंत्र लेने से पहले अंदर में पहले ये सोचे कि मेरे अंदर से मेरी भूमि उपजाऊ नहीं हुई, मेरा मन अंतःकरण साफ नहीं हुआ, तो उससे पहले कितने भी मंत्र कर लेना खाली पत्थर में जाएंगे। ऐसा नहीं है मंत्र खराब है, भूमि उपजाऊ नहीं है, बीज खराब नहीं है, बीज को फूटने की जगह नहीं है, मतलब जगह स्पेस ही नहीं होगा तो कहां से फूटेगा। ऐसे ही अपने जीवन को अगर सत्संग में नहीं लगाया, गुरु के सानिध्य में नहीं लगाया,
तो जिंदगी भर हम मंत्र करे घर में बैठ करके, बिना आस्था और विश्वास के, बिना प्रेम के कभी वो मंत्र का फल प्रकट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले गुरु के प्रति आस्था, विश्वास और प्रेम, प्रेम चाहिए पहले। और प्रेम से गुरु कहेंगे कि इस पत्थर को पहले बाहर निकाल, ये राग है ना तेरी चिपकन है जिसके साथ, इसको निकाल। फिर मोह आसक्ति जो है कि तेरे बिना घर में काम नहीं हो सकता, एक बार घर से दूर होके देखो, आपसे अच्छा काम करते हुए मिलेंगे। एक बार गुरु के पास एक शिष्य आता था। वो रोज एक ही बात बोलता था कि मेरा बेटा टाइम से दुकान पे नहीं जाता, मुझे जाना पड़ता है। वो सुबह पहले ही 10 बजे भाग लेता था, गुरुजी बच्चे सो रहे होंगे, मुझे दुकान खोलनी है। गुरुजी को बहुत तरस आता था, इसका प्रेम भी इतना है और इसकी एक आसक्ति ने मेरे ज्ञान को ढक रखा है। अब क्या करूं इसका, अब उद्धार तो करना ही है। गुरु ने उसे 2-4 शिष्यों को कहा, आज ऐसा करो, इसे जंगल में एक कमरा है, उस कमरे में ले जाकर बंद कर दो। उसे कमरे में ले जाकर के जंगल में बंद कर दिया और वहीं खाना पीना दे दिया और घर में कहला दिया कि तुम्हारे पिताजी 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। उसे कुछ नहीं बताया। 4 दिन तक उसे उसी रूम में बंद रखा। अब उसके अंदर में क्या सोच चल रही है, अब तो बच्चों ने दुकान खोली ही नहीं होगी, अब तो कोई ग्राहक आया ही नहीं होगा, अब तो उजाड़ दिया होगा, अब के महीने में तो कोई खर्चा आएगा ही नहीं। अब उसकी सोच कैसी चल रही है। देखा बच्चों ने कि आज तो पिताजी आए ही नहीं, तो अब हमें टाइम से दुकान खोलनी है। टाइम से उठकर जाने लगे और कई गुना पैसे कमा करके दिखाए। पिताजी आए और देखा, कहते अब तो तुमने सारा ही उजाड़ दिया होगा। गले में जाकर देखा, 3 गुना कमाई बच्चों ने कर रखी थी। ये हमारा अहंकार होता है कि जो कर्म हम घर में करते हैं तो हमें ये लगता है हमारे बिना काम नहीं चलेगा। सब काम होते हैं, भगवान दिखाते हैं, कहते सारे काम मैं करता हूं, तुम्हारे अंदर बैठकर भी मैं कर रहा हूं, तुम्हें हटा भी सकता हूं, तुम्हें लगा भी सकता हूं। मेरे तरफ चलोगे तो तेरा योगक्षेम वाहन मैं करूंगा। इतना विश्वास गुरु हमें दिलाते हैं। तुम विश्वास रखो, परमात्मा किसी भी रूप में आकर के आपके घर का काम भी करवा देगा, पर आपका गुरु के प्रति विश्वास जम जाए। तो व्यक्ति कहता है कि मैं तो सुमिरन बहुत करता हूं। कहते हैं ठीक है, तुम सुमिरन करते हो ना, आज ऐसा करो, आधा घंटा बैठ करके यह माला करो, लगाओ आसन। आधा घंटा नहीं बैठ पाए तो सुमिरन कहां किया होगा। जब आपका शरीर ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो सिमरन कहां आपने अपने मानसिक रूप से किया होगा। आपको शरीर से ही नहीं बैठा जा रहा, आपकी श्वास ही ठीक नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है। तो ये बात समझ में आती है कि जब हमारी ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो हमारा मन कैसे भगवान में लगेगा। मन भगवान में लगाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब कहीं जा करके मन भगवान में लगता है। और हम तो सोचते हैं मंत्र ले आए, दीक्षा ले ली, भगवान की फोटो लगा ली, उसी फोटो को देख करके हमारा भगवान का ध्यान है, हम भगवान के ध्यान में रहते हैं। मुख की बात उनकी मानो मत और फोटो को आप अपने आंखों के आगे बसा लो। फोटो तो भगवान कहते हैं तुम्हारी ही नहीं रहने वाली,
तुम ही शरीर नहीं हो तो किसकी फोटो आप इन आंखों से देखोगे? ये तो खाली खिड़की है। खिड़की से कभी भगवान नजर नहीं आता, पर इस खिड़की के अंदर से जो देख रहा है वो परमात्मा है। तो ज्ञान से ही ये सारी हमारी गुत्थियां सुलझती है कि गुरु के सामने बैठकर ही हम अपनी भूमि को उपजाऊ कर सकते हैं। पर भूमि को उपजाऊ करने के लिए किसके पास समय है? कहते हैं नहीं, खेत में जाने के लिए समय नहीं है, हम बीज डाल आएंगे, अपने आप उग जाएंगे। बताइए, जीवन में आप मन से कितने भी मंत्र करो, जब तक भूमि उपजाऊ नहीं होगी, गुरु प्रेम नहीं होगा, तब तक वो फल नहीं लगेगा। सुमिरन के लिए अपने आप को पहले तैयार करें। रटना बहुत आसान है, रटना नहीं है, समझ से चलना है। पहले भूमि उपजाऊ करिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा बोलने पर ही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।